दक्कन टाप देख रहे हैं आप, आपके साथ में आदिल खान आजाद। क्या भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत, फिल्म स्टार कंगना रनौत बीफ और सेक्स के मामले पर फंस गई हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को भी फजियत उठानी पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने कम से कम बीफ को तो मुद्दा बना ही लिया है। और आज ट्विटर पर, जिसे अब आप एक्स के नाम से जानते हैं, वहां पर बीफ ट्रेंड भी कर रहा है। अब ये बीफ मुद्दा तो कहते हैं कि जिन लोगों का हथियार हुआ करता था, जो लोग ट्रेंड करवाते थे, आज उन्हीं के खिलाफ ट्रेंड हो रहा है और अब उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि बीफ पर कंगना रनौत का एक ताजा बयान आया है और किसी ने पुराने मुर्दे भी उखेड़ दिए। हुआ क्या, बता रहे हैं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कुछ ना कुछ अच्छा जानने को मिलेगा जो आपकी जानकारी में शायद ना हो। असल में कंगना रनौत पर बीफ खाने के आरोप लगे तो रिपब्लिक भारत ने उनका बयान छाप दिया, जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था। अब रिपब्लिक भारत या रिपब्लिक, खाली रिपब्लिक कही, अर्नब गोस्वामी वाला, कंगना रनौत का बयान ना छापे, उनका क्लेरिफिकेशन ना छापे तो किसका छापेगा? कंगना रनौत के तो क्लेरिफिकेशन की वो जांच भी नहीं करेगा। खैर, कंगना रनौत ने क्लेरिफिकेशन दिया कि वो लोग जो चुनाव के चलते मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैं बीफ का सेवन करती हूं, ये सिर्फ निराधार आरोप के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे बदनाम करने की साजिश है ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स। और मुझे इस सबसे असल में हुआ क्या है, विजय वाटेवर जो है, उन्होंने कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने क्लेम किया कि कंगना हैड इन द पास्ट स्टेट शी एट बीफ, कि कंगना ने पहले कभी ये कबूल किया है, एडमिट किया है कि वो बीफ खाती थी। कंगना इस पर बोली, मैं कभी नहीं खाती बीफ, मैं नहीं खाती बीफ, मैं बीफ खाती नहीं। ये 3 बार उन्होंने ऐसे बोला होगा, मुझे लगता है, क्योंकि वो 3 बार बहुत बोलती है। कंगना रनौत ने कहा कि शी इज अ प्राउड हिंदू एंड डजंट कंज्यूम बीफ। कंगना रनौत, मैं एक हिंदू हूं, एक पक्की सनातनी हूं और मैं प्राउड हिंदू हूं, मैं कभी बीफ नहीं खाती। लेकिन उनके अगर ओल्ड ट्वीट्स जिन्हें लोगों ने खोद लिया तो आपको उसमें दिख जाएगा, उनके पुराने ट्वीट्स में, उनके पुराने बयानों में, देयर इज नथिंग, जिसमें उन्होंने लिखा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ईटिंग बीफ। कुछ भी गलत नहीं है बीफ खाने में। इवन शी वॉज अ रेगुलर बीफ ईटर व्हेन अवर मदर आस्क्ड हर टू डोंट। वो उस वक्त तक एक रेगुलर बीफ ईटर थी, रेगुलर, प्रतिदिन रोज के हिसाब से बीफ खाती थी। हाँ, जब तक उनकी माँ ने उन्हें ऐसा करने से मना नहीं किया। अब वो कह रहे हैं राहुल भारद्वाज, हाउ भक्ट्स आर गोना डिफेंडर। अब भक्त या अंधभक्त कैसे उन्हें उनका बचाव करेंगे? और ये उनके पुराने ट्वीट हैं कंगना रनौत के। आज मोदी का परिवार लिखा है, इनका जो है, आई डोंट कंज्यूम बीफ और एनी काइंड ऑफ रेड मीट। अच्छा, वो ये कहती है मैं रेड मीट भी नहीं खाती, इट मीन्स शी कंज्यूम व्हाइट मीट। कंगना रनौत के पुराने ट्वीट कंगना टीम ने लिखा था, कंगना रनौत के जो है, ये देयर इज बीच में उन्हें बैन कर दिया गया था। देयर इज नथिंग रॉन्ग, क्यों किया गया था आपको पता होगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ईटिंग बीफ और ईटिंग एनी अदर मीट। तब ये कहती थी कि बीफ खाने या किसी भी गोश्त खाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इसका धर्म से वास्ता नहीं है। आज वो कह रही हैं कि मैं कट्टर या पक्की हिंदू हूं, बीफ वीफ नहीं खाती हूं, लेकिन तब इसका धर्म से वास्ता नहीं था, क्योंकि तब कंगना रनौत बीजेपी की तरफ थी तो थोड़ी सी, लेकिन इतनी नहीं थी। सेक्स पर क्या कहा है वो बताऊंगा। आपको पता है कि कंगना के मुताबिक असली आजादी कब मिली थी? 2014 में। 2024 चल रहा है, तो कंगना को आजादी का ये 10वां साल मुबारक हो। उन्होंने तो अभी बता दिया था, प्राइम मिनिस्टर पहले सुभाष चंद्र बोस थे, खुद सुभाष चंद्र बोस के पोते पर पोते को आना पड़ा कि क्या वाहियात बातें कर रही हो, किस तरीके का ज्ञान है ये। राजू रावत ने वो बयान शेयर किया है, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं हिमाचल प्रदेश की, आपको राजनीति की अगर जानकारी होगी, कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह, जानते हैं ना इनके फादर को। खैर, कंगना रनौत ने खुद कई इंटरव्यू में कहा कि वो गोमांस खाती हैं और अब वो झूठ बोल रही हैं, ये विक्रमादित्य सिंह ने कहा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि प्रभु राम उन्हें कुछ सद्बुद्धि दें, वही प्रभु राम जिनके दर पर जाकर, जब आपको पता है ना, वो अभी जो वहां पर प्रोग्राम हुआ था अयोध्या में, जिसमें बहुत से विपक्ष के नेता नहीं गए थे, बीजेपी ने ऑर्गेनाइज भी करवाया था, बीजेपी ने कहते हैं बीजेपी ने ऑर्गेनाइज करवाया था और बहुत से लोगों को दावतनामा दिया गया था, उसमें कंगना वहां उछल रही थी, याद होगा। तो उन्हीं भगवान राम से विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत के लिए सद्बुद्धि मांग रहे हैं। अब छोड़िए,
अब लोग जो हैं बाकी और क्या क्या कह रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। राजू रावत जिन्होंने विक्रमादित्य का ये बयान शेयर किया, उन्होंने कंगना रनौत का एक पुराना बयान भी शेयर किया, इंडिया टुडे ग्रुप यानी आज तक वाले पे दिया हुआ। और उसमें जो कंगना कह रही हैं, बिना शादी किए ही यौन संबंध बनाने की सलाह देने वाली कंगना के बारे में क्या कहेंगे आप, ये पूछ रहे हैं राजू रावत। कंगना का ये ज्ञान बॉलीवुड वालों को बांटना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में शर्म लिहाज बचा हुआ है। कंगना की सेक्स को लेकर बेबाकी, बताया मल्टीपल पार्टनर होना क्यों नहीं अच्छा। मतलब वो ये कहती हैं कि मतलब एक से ज्यादा पार्टनर अगर सेक्स के लिए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक के बाद दूसरा। इसमें जो मैंने सुना, और वो ये कह रहे हैं कि शादी से पहले मतलब सेक्स अगर हो रहा है और सेफ्टी के साथ हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। जब मेरे घर वालों को मेरे बारे में पता चला तो वो लोग शॉक रह गए थे। बीजेपी जो संस्कृति सनातन इस सब की बात करती है, मुझे जहां तक पता है, ना तो ये वाला बयान ना वो वाला बयान इस देश की संस्कृति से नहीं जुड़ा है। क्या बीजेपी के लिए अपने कार्यकर्ताओं की संस्कृति का मसला दूसरा है और दूसरे विपक्ष के नेताओं की संस्कृति का मसला दूसरा है? क्या बीजेपी जिस संस्कृति की बात करती है वो भी एक राजनीतिक हथियार है, एक राजनीतिक संस्कृति है, उसका भारत से कोई वास्ता नहीं। देखिए, मैं कहता हूं तमाम लोगों से जिनकी बीजेपी में आस्था हो भी या ना हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, राजनीतिक दल जब भी जिस चीज की बात करें उन पर कभी भी यकीन मत कीजिएगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा, बसपा, जेडीयू, कोई हो। वो राजनीति करते हैं, वो उनका पेशा है, उनके बयान मलाईदार लच्छेदार होते हैं। उसका देशभक्ति से आप जोड़ लो कि वो अगर देशभक्ति की बात कर रहा है तो देशभक्त है, और उसके साथ मैं जुड़ूंगा तो ही देशभक्त कहलाऊंगा, ये गलत है। आपकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो पल पल में इधर उधर जो है अंतरात्मा जागने वाले राजनेता नहीं कर सकते। वो तेरी मेरी सरकारें तोड़कर चोरी छुपे सरकारें बनाने वाले नेता या पार्टियां आपकी देशभक्ति या आपकी संस्कृति या आपके धर्म को डिसाइड नहीं कर सकती। ये आपका इख्तियार है। तो ऐसे लोगों के चक्करों में मत पड़ो गुरु। ये देखो, सोनालक्ष्मी घाग ने भी एक वीडियो शेयर किया। कंगना रनौत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ती हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लंदन में लॉ की डिग्री की थी। सरदार पटेल जी ने सरदार पटेल से कंगना की तुलना हो नहीं सकती, मगर आज पटेल होते तो अंग्रेजी में कंगना से बस इतना कहते, शट अप। असल में वो कह रही है कंगना कि भाई पूरा बयान क्या नहीं, इसमें जो वाक्य है वो ये है कि सरदार पटेल क्यों नहीं बने प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। जबकि उसी के बाद एक बयान लगता है जिसमें लिखा जा रहा है, और जो अंग्रेजी में आवाज है सरदार पटेल की, कि द गवर्नमेंट इज डीलिंग विद आरएसएस मूवमेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो आरएसएस मूवमेंट से जो है बातचीत कर रही है, जूझ रही है उसके, लेकिन दे आर अवर ओन पीपल। वो कहते हैं ये भी हमारे लोग हैं। ये और बात है कि वो एक हिंदू राष्ट्र या हिंदू कल्चर थोपना चाहते हैं बाय फोर्स पूरी इंडियन आबादी पर। ये उनका कहना था कि हम लोग उनसे डील कर रहे हैं, आरएसएस मूवमेंट से। दे आर अवर ओन पीपल। वो बचाव भी करते हैं आरएसएस का। बट दे वॉन्ट दैट देयर शुड बी हिंदू राष्ट्र, मगर वो चाहते हैं कि भारत में इम्पोज्ड हो। मतलब सोचिए, आरएसएस शुरू से ये चाहता था कि भारत में एक हिंदू लॉ, हिंदू कल्चर और हिंदू सरकार जो है पूरी तरीके से वो थोपा जाए। ये सरदार पटेल कह रहे थे। कंगना रनौत एडवोकेट सेम सेक्स मैरिज। कंगना रनौत ने पहले कभी सेम सेक्स सेम जेंडर मैरिज यानी कि लेस्बियन, गे, जो उनके अधिकार होते हैं, उनके हकों की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि जब दिल मिलते हैं तो क्या कहने को बचता है। अगर कोई सेम जेंडर में शादी करना चाहता है तो करने दो। ये 2015 का बयान है, असली आज़ादी मिलने के 1 साल बाद का बयान। इट्स ओके इफ माई मैन हैज सेक्स विद समवन एल्स। ये असली आज़ादी मिलने से 1 साल पहले का या कुछ महीने पहले का बयान है, दिसंबर 2013 का, कि अगर मेरा बंदा या मेरा आदमी या मेरा पति किसी और के साथ भी रिलेशन मतलब वाला करता है, क्या प्रॉब्लम है। ये बयान क्या बीजेपी के लिए अभी ओके है? मैंने ढूंढ के थोड़े निकाले, कुछ लोगों ने कुछ ढूंढ के थोड़े सामने रखे। मैं बस पूछना चाहता हूं, अगर बीजेपी इस मामले में थोड़ी मॉड और ओपन हो गई तो बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। कंगना भी तो वैसे ही है। हर आदमी अब लगता है कि वैसे ही बात करना चाहता है। देखते हैं क्या करती है बीजेपी। फिलहाल कांग्रेस और बहुत से लोग तो घेर रहे हैं। शुक्रिया।